नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है फॉरेस्ट गुरुजी इस यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि मैंने कुछ कम्युनिटी में एक पोस्ट डाला था। ऐसे होप मुझे लग रहे हैं अभी बहुत सारे लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया कि विड्रॉल कब से स्टार्ट होगा, कब से स्टार्ट होगा। लेकिन दोस्तों, मैंने पहले भी बताया कि विड्रॉल जो है जैसे टीपी ग्लोबल से पहले आता था वैसा जो है अगर ये ईडी का केस सॉल्व होता है तो भी नहीं आ सकता, क्योंकि टीपी ग्लोबल को जो है ऑफिशियली इंडियन गवर्नमेंट ने बैन किया है, उस पर मुकदमा भी शुरू है। तो जो आईएस ग्लोबल का न्यू ब्रोकर निकला है जो कि है एपेक्स ऑपुलेंस है, उस ब्रोकर में अभी हाल में आपने सुना भी होगा कि कुछ लीडर लोग जो है आपको जो है उनके नीचे एक नया आईडी लगाकर जो है टीपी ग्लोबल से आपका जो कोई लीडर 500, कोई लीडर जो है 700 के आसपास जो है फंड इंटरनली ट्रांसफ़र करके न्यू ब्रोकर में दे रहा है। तो अभी जो है बहुत सारे लोग ये ऐसा कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि टिपिकल ग्लोबल का जो फंड है वो इंटरनली ट्रांसफ़र हो रहा है न्यू ब्रोकर में। तो अभी जो पिछला ईडी का केस का जो भी स्टेटस था उसके रिगार्डिंग, तो अभी अगली जो भी हेयरिंग होने वाली है उस पर सब डिपेंड करता है कि ये ईडी का जो अकाउंट फ्रीज के है उनका जो अमाउंट है वो निकलेगा या नहीं। वो जो अमाउंट है वो सब जो है आईएनआर में है। हम ये बात कर रहे हैं कि जो न्यू ब्रोकर है और जो टीपी ग्लोबल के हमारे अकाउंट में जो ऑटोमेशन में फंड पड़ा है उसका। तो न्यू ब्रोकर में कुछ लीडर जो है क्या कर रहे हैं कि न्यू आईडी लगाकर जो है लोगों को 500 या 700 के आसपास जो है फंड टीपी ग्लोबल का न्यू ब्रोकर में शिफ्ट करके दे रहे हैं। तो उससे हो क्या रहा है कि जो टीपी ग्लोबल का फंड है उस पर न्यू ब्रोकर में ऑटोमेशन के ट्रेड भी लग रहे हैं। लेकिन इतने जो है फंड जो है ट्रेड लगने के लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि जब तक आपका इस ब्रोकर में एपेक्स में जो है कम से कम $1000 के आसपास अमाउंट नहीं होगा, तब तक जो है आपका जो रिचार्ज का अमाउंट है वो भी नहीं निकलेगा। तो हो सकता है कि अभी जो है क्या हो रहा है कि बहुत सारे लीडर लोग में जो है कंपटीशन हो रहा है कि क्योंकि एक साल से लोग जो है परेशान हैं, और जो लोगों को बताएगा कि मेरे नीचे ज्वाइन हो जाओ, मैं आपका फंड जो है इंटरनल ट्रांसफ़र करके दूंगा, लोग जो है डायरेक्टली उसके नीचे ज्वाइन होते हैं। और यही सारे लीडर जो है यही कर रहे हैं, सिर्फ जो है अमाउंट छोटा दे रहे हैं। तो इससे हो क्या रहा है कि लीडर लोगों का फायदा हो रहा है, लेकिन हमारा जो है फायदा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, क्योंकि जो अमाउंट का ऑटोमेशन से प्रॉफिट होता है वो बिल्कुल भी ना के बराबर होता है, और 500-700 डॉलर में जो है कुछ भी प्रॉफिट नहीं होता। लगभग आपका $50 का जो मंथली रिचार्ज है वो भी नहीं निकलेगा। तो कुछ कुछ लीडर जो है दे रहे हैं 1000 के आसपास। तो इससे जो है हमारे जो भी लीडर है उससे बात करने पर यह पता चला है कि आगे जाकर जो है कुछ दिनों में जो है जो भी आपका टीपी ग्लोबल का अमाउंट है वो धीरे 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 जो है न्यू ब्रोकर में शिफ्ट हो जाएगा, और आपका जो भी फंड है टीपी ग्लोबल से वो आपको डायरेक्टली विड्रॉल नहीं मिलेगा, वो आपका शिफ्ट हो जाएगा न्यू ब्रोकर में। और वहाँ पर भी जो है आपको जैसे बताया था कि 5 मंथ तक लॉक रहेगा, आप जो है अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं एनी टाइम। तो दोस्तों, उसके बाद जो है बहुत सारे लोगों ने कमेंट करना शुरू किया कि सर ये कब तक होगा, कब तक होगा इसकी बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। उस पर जो है जो लीडर लोग हैं उनकी मीटिंग हो रही है, डिस्कशन चल रहा है। और अभी इतना मैं बता सकता हूँ कि फिक्स तरीके से बता सकता हूँ कि आपका टीपी ग्लोबल का फंड जो है, चाहे वो 100% हो, चाहे वो 50% हो, या फिर जो है लीडर लोग आपको सपोर्ट करने के लिए $1000, $2000 ये भी जो है इतना भी फंड जो है टीपी ग्लोबल का आपका न्यू ब्रोकर में शिफ्ट करे। तो ये जो है ये पॉजिटिव साइन है, क्योंकि पिछले एक साल से जो है हम लगातार परेशान हैं, ना कोई प्रॉफिट आ रहा है और ना ही कोई विड्रॉल हो रहा है, ना ही हमारा जो पैसे है वो बाहर निकल रहे हैं। अगर हमारे टीपी ग्लोबल का जो इंटरनल फंड है वो 50% भी न्यू ब्रोकर में शिफ्ट हो जाता है, तो लोगों को जो है एक जो भी भले 5 मंथ लॉक रहे, लेकिन जो प्रॉफिट जो है थोड़ा थोड़ा वहाँ पर जो है उन लोगों के लिए आना शुरू हो जाएगा। तो हमारे टीम में जो है बहुत सारे लोगों ने क्या किया है कि 500-700 डॉलर का इंटरनल ट्रांसफ़र भी लिया है, और ऊपर से 200-300 डॉलर करके 1000 का अकाउंट किया है। मैंने भी एपेक्स का अकाउंट शुरू किया है, अभी पीछे 4-5 दिन भी नहीं हुए हैं। तो उसका रिजल्ट क्या है वो भी मैं आपको 1 मंथ पूरा होने के बाद ही दिखाऊंगा, क्योंकि अगर कोई करना चाहता है शुरू तो कर सकता है। लेकिन आपने इतना दिन वेट किया है तो थोड़ा और हम वेट करते हैं, क्योंकि वेट करने के अलावा हमारे हाथ में कोई भी चीज़ नहीं है। तो वेट करते हैं। लीडर लोग बोल रहे हैं, अभी बहुत सारे लीडर क्या कर रहे हैं कि जो पुराने लोग हैं उनका कॉल भी नहीं उठा रहे और ना ही उनसे कोई बात कर रहे हैं।
क्योंकि उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया है कि जो नया बंदा है जो फंसा हुआ है उसको पकड़ो, उसको बोलो मेरे नीचे आईडी लगा दो, तुम्हारा जो है 50 या 500 700 जो भी टीपी ग्लोबल से है वो मैं न्यू ब्रोकर में शिफ्ट करूँगा। और उस लालच में जो है बहुत सारे लोग जो है शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए कि आपका 700 या $1000 से कुछ भी नहीं होने वाला न्यू ब्रोकर में, क्योंकि अगर आपका $1000 भी आता है ना न्यू ब्रोकर में, तो भी मुश्किल से 70 या $75 का जो है मंथली प्रॉफिट होता है, कभी कभी ज़्यादा 80 या $90 के आसपास कभी कभी जाता है। तो उससे क्या होगा कि आपका रिचार्ज भी नहीं निकलेगा, और आपका अगर फंड वहाँ पर है तो आपको मंथली जो है रिचार्ज करना पड़ेगा। तो आप जो है अगर कोई लीडर बोलता है कि फंड इंटरनेट ट्रांसफ़र कर देंगे, तो आप कम से कम उनको डिमांड कीजिए कि कम से कम 1000 के ऊपर जो है आप मेरा फंड ट्रांसफ़र करके दो, तभी मैं आपके नीचे ज्वाइन होगा। तो दोस्तों बस यही अपडेट था। और इससे मुझे तो ये लग रहा है कि लीडर ने ये भी कहा है कि आगे जाकर जो है, मैंने पिछले भी वीडियो में कहा था कि लीडर लोग बोल रहे हैं कि दिसंबर तक जो है आपका टीपी ग्लोबल का फंड जो है न्यू ब्रोकर में इंटरनली ट्रांसफ़र हो सकता है। अब वो कितना होगा इसके बारे में कोई भी पक्की जानकारी नहीं है, लेकिन इतना जो है साफ तरीके से ये बता रहे हैं कि जो भी टीपी ग्लोबल की आपकी अमाउंट है वो जल्द से जल्द आपके न्यू ब्रोकर में शिफ्ट हो जाएगी। तो दोस्तों ये जो है हमारे लिए गुड न्यूज़ है, और इसी बात का हम सच क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि लोग जो है लोगों को नीचे ज्वाइन करके लीडर लोग उनका इंटरनल ट्रांसफ़र कर रहे हैं फंड। इसका मतलब ये है कि आगे जाकर जो है धीरे धीरे चीज़ें सही हो रही है, और आगे जाके सब चीज़ें ठीक होने वाली है। और जल्द से जल्द जो टीपी ग्लोबल का हमारा फंड है, हो सकता है कि जल्द से जल्द जो है न्यू ब्रोकर में सारा फंड शिफ्ट हो, और फिर से एक बार जो है भले 5 महीने लॉक रहे, लेकिन 5 महीने तक हम जो भी प्रॉफिट है वो निकाल लेंगे, और 5 महीने के बाद जो हमारा जो भी फंड फ्री होता है वो हम जो है विड्रॉल कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि सर हमारा 5 महीना कंप्लीट हो चुका है, या 5 महीना कंप्लीट होने के बाद क्या सच में फंड विड्रॉल होता है या नहीं। तो दोस्तों होता है, क्योंकि ये जो है ब्रोकर ये पेक्स अपलाउंस है वो लगभग फरवरी में ही शुरू हुआ था। तो बहुत सारे लोग नीचे नहीं बता रहे थे इस ब्रोकर के बारे में, और जिसने शुरू किया था उनका जो है 5 महीना कंप्लीट होने के बाद और 3 महीना कंप्लीट होने के बाद न्यू डिपॉजिट भी विड्रॉल हो रहा है, और जो 5 महीने कंप्लीट हुए हैं उनका भी क्या हो रहा है, जो फंड टीपी ग्लोबल से इंटरनल ट्रांसफ़र हुआ है वो भी विड्रॉल हो रहा है। और इस तरीके से जो लोग फंसे थे जिन्होंने फरवरी में शुरू किया था, वो लोग जो है अब तक टीपी ग्लोबल का 50% जो फंड है वो अपना बाहर निकल चुके हैं। तो हमें थोड़ा और वेट करना है, और हो सकता है कि जल्दी जो है टीपी ग्लोबल से हमारा फंड न्यू ब्रोकर में शिफ्ट हो। और तब अगर फंड शिफ्ट भी होगा तो हमें 5 महीना लॉक रहेगा, और जैसे हम पहले टीपी ग्लोबल से विड्रॉल लेते थे वैसे विड्रॉल जो हमें नहीं मिलने वाला। हमें सिर्फ जो है यही ऑप्शन है कि हम पुराना फंड जो है न्यू ब्रोकर में शिफ्ट करें, और वहाँ पर ऑटोमेशन का जो भी प्रॉफिट है वो निकाले, और 5 महीने तक हमारा फंड लॉक रहेगा। तो दोस्तों ये जो है मुझे कंफर्म न्यूज़ लगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया। मैंने कल को भी अपडेट किया था, इसका रीजन भी मैंने आपको बताया कि मुझे ऐसा क्यों लगता है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है, चाहे ईडी का केस का रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन अगर हमारा टीपी का फंड 50% भी इंटरनली ट्रांसफ़र होता है तो हमें जो है अगले कुछ दिनों में जो है हमारा पूरा फंड धीरे धीरे करके न्यू ब्रोकर में शिफ्ट होता हुआ देखने को मिलेगा, और जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम से जो है हम हमेशा के लिए छुटकारा पाएंगे। तो इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी नई जानकारी आती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और दोस्तों अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, लोगों को इससे हेल्प मिलती है, बहुत सारे लोग परेशान हैं। लेकिन ध्यान रखें कि जो मैंने कहा कि जो लीडर आपको बोलेगा ना 500 या $700 ट्रांसफ़र करके दूंगा मेरे नीचे ज्वाइन हुआ, बिल्कुल भी रिस्क मत लेना, मत ज्वाइन होना। क्योंकि आपको अगर 700 फंड वहाँ पर मिलता है तो आपको कम से कम $67 का उसके नीचे रिचार्ज लगाना पड़ेगा, और आपका $700 से कुछ भी नहीं होने वाला है। ऑटोमेशन में लगभग $50 भी नहीं निकलेगा। तो एक ओवरऑल जो है आप जो भी प्रॉफिट होगा वो जीरो के बराबर होगा। तो आप डिमांड कीजिए कि कम से कम 1000 या 1000 के ऊपर अगर आप निकाल सकते हैं तो भी मैं आपके नीचे ज्वाइन हो जाऊंगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही अपडेट था। अगर कोई इसके रिगार्डिंग अपडेट आता है तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करता रहूँगा। इसके लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। और दोस्तों अगर आपने किसी ने सिंथेटिक ट्रेडिंग का नाम सुना है या शुरू किया तो उसके बारे में बताइए, क्योंकि मैंने भी $100 से शुरू किया था। जो उसके जो अलर्ट है वो भी अच्छे तरह से आता है, और लगभग मैंने 2 वीक पहले शुरू किया था, और $100 के ऊपर जो है अभी